आईएएस यानी कलेक्टर साहब। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत जीरो से कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 9 ऐसे स्टेप बताने वाला हूं जिसे आप फॉलो करके अपनी शुरुआत जो है एकदम जीरो से कर सकते हैं। तो आइए एक एक स्टेप को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है, आपको समझना है कि यूपीएससी क्या है और यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको आपको एकदम अच्छे से समझना है। और एक बात याद रखना, जो भी सिलेबस है उसको सिर्फ और सिर्फ समझना है, याद नहीं करना है। अब आप बोलोगे सिलेबस को क्यों समझना है, तो याद रखना आपको सिलेबस बताएगा कि यूपीएससी में क्या क्या आता है, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। स्टेप दूसरा है, यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको ये 4 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना बेहद जरूरी है। अगर ये 4 सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से तैयार करेंगे तो यकीन मानिए आपका जो फाउंडेशन रहेगा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो वो 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। ये 4 सब्जेक्ट सबसे पहले आप तैयार करना, इससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएगा। उसके बाद स्टेप 3 है, एनसीईआरटी की बुक को बेस मान लो और संकल्प करो कि मैं पहले सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ूंगा, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ूंगा। जब भी आपको यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत करना है तो सबसे पहले आप कौन सा बुक खरीदेंगे? एनसीईआरटी की बुक्स खरीदेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग जगह देखते हैं और बहुत सारी बुक खरीद लेते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी शुरुआत जो है सबसे पहले किस किताब से करनी है? एनसीईआरटी की किताब से करनी है। अगर आप मेरी बात मानोगे तो आपके कलेक्टर बनने की संभावना बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत किससे करनी है? एनसीईआरटी की बुक से करनी है। उसके बाद स्टेप चौथा है, सबसे पहले एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेके 8 तक की बुक्स पढ़ो। आप पूरा बुक मत लेना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक पूरा बुक ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा बड़ा बंडल तैयार हो जाता है जिसको देखने के बाद टेंशन बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लास 6 की एनसीईआरटी, 7 की एनसीईआरटी, 8 की एनसीईआरटी, कौन कौन से सब्जेक्ट की? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी और पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट का लेना है क्लास 6 से 8 तक। यहाँ से आप तैयारी शुरू करेंगे। आप जीरो से तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत भी आपको बेस लेवल से करना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 पहले खरीदना है बुक। क्लियर है? अगला स्टेप देखते हैं। 5वां स्टेप है, एनसीईआरटी के हर चैप्टर को कैसे पढ़ें। तो मैं यहाँ पे 5 तरीका बताने जा रहा हूँ। इस तरीके को फॉलो करके आप एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। तो हर चैप्टर के लिए बस यही 5 स्टेप जो है आप फॉलो करो। चैप्टर का नाम देखो और सोचो क्या ये यूपीएससी में कैसे काम आएगा। यानी जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको देखो कि क्या ये यूपीएससी में आएगा, अगर आएगा तो कैसे आएगा और एक किस तरीके से आएगा। सबसे पहले आप इसे समझो। ठीक है, दूसरा स्टेप है, स्लोली पढ़ो, एक पैराग्राफ पढ़ो, रुको और समझो। बहुत तेजी से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक पैराग्राफ समझ समझ के, सोच सोच के पढ़ो ताकि आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। तीसरा स्टेप है वाई हाउ। इसका मतलब है कि आप अपने आप से पूछो क्यों हुआ, कैसे हुआ। कहाँ पे पूछोगे? जब भी कोई हिस्ट्री की किताब पढ़ रहे हो तो जो भी पास्ट में घटनाएं हुई हैं, क्यों हुई, कैसे हुई, या जो भी घटना हुई है उसके पीछे का कारण क्या है, अगर आप ऐसे सोच सोच के पढ़ोगे तो आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी बढ़ने लगेगी। उसके बाद चौथा स्टेप है, 5-6 लाइन के नोट्स बनाओ अपनी भाषा में। यानी जो भी आपने समझा है, जो लेसन पढ़ा है उसी का 5-6 लाइन में एक नोट्स, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो। उसके बाद 5वां स्टेप है, बुक बंद करके खुद समझाओ, खुद से बोलो और खुद से लिखो। जो भी टॉपिक आपने सीखा है खुद को समझाओ, खुद से आप अपने आप से बात करो कि इस टॉपिक से आपने क्या सीखा है। तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी के चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसके बाद 6वां स्टेप है, आंसर राइटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूपीएससी क्रैक करना है तो पहले दिन से ही आंसर राइटिंग की शुरुआत करना है। तो आंसर राइटिंग अभी से शुरू करो, 4-5 लाइन में आंसर लिखो। यही हैबिट आगे जो रहेगा आपको मेंस में काम आएगा। कोई अच्छा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। आपके बहुत से लोग बोलेंगे कि फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, आप पैराग्राफ में लिखो, आंखें बंद करके लिखो। शुरुआत आप पहले करो, जो भी आपने पढ़ा है 5-6 लाइन में उसका आंसर लिखना शुरू कर दो। कैसे? एक ब्लैंक पेज पे लिखना, लाइन वाले पेज पे नहीं लिखना है आपको। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। 7वां स्टेप है, हर चैप्टर से 10 एमसीक्यू सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आपका प्रीलिम्स जो रहेगा वो अच्छे से स्ट्रांग होने लगेगा। तो जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर से कम 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन बनाओ, उसे सॉल्व करो। जो भी सवाल गलत हो रहा है उसे कॉपी में लिखो और समझो कि गलत क्यों हुआ। समझ जाओगे तो गलत होना बंद हो जाएगा। 8वां स्टेप है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट लगाओ। साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पढ़ो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड पढ़ो और जो इंटरनेशनल रिलेशन है उससे रिलेटेड जो आर्टिकल दिखाई दे रहे हैं न्यूज़पेपर में उससे पढ़ो। कितना पढ़ो? 10 से 15 मिनट पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है। स्टेप 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे आप क्या करो, अपना लेवल बढ़ाओ। एनसीईआरटी क्लास से आपने 6 से शुरू किया, 7-8 करते करते आप 12 तक पढ़ो।
12th पढ़ के जब आपका हो जाएगा उसके बाद आपको क्या कर लेना है, एडवांस लेवल की बुक्स खरीदना है और अपने तैयारी को एक नया दिशा देने के लिए फुल फ्लेज में तैयारी शुरू कर देना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।